सेठ का गणित प्रकाश मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस जो आया हुआ है 2025-2026 का, वो लेकर आई हूँ। इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पावर प्ले, और उसके बाद हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे जो पेज नंबर 22-23 में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम इमेजिन करेंगे कि एक वेरी थिन शीट ऑफ पेपर है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप ले लो कि आपके बुक का जो एक प्रिंट पेज होता है उसको ले लेते हैं। उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस लिख लेंगे हम कि कितनी थिकनेस है उसकी। तो उसकी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें विजुअलाइज करना है कि हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो मतलब कि कितनी उसकी एक्चुअल थिकनेस होगी। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है कि हमने पेपर को फोल्ड ही नहीं किया। तो पेपर को फोल्ड नहीं किया मतलब कि क्या हो गया, वो जीरो फोल्ड हो गया। तो जीरो फोल्ड में क्या रहेगी उसकी थिकनेस, 0.001 ही रहेगी। कैसे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम करते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक है, जितनी बार फोल्ड करेंगे उतना हमने लिखना है थिकनेस ऑफ पेपर। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर बोला है कि हमने पेपर को फोल्ड किया, कितनी बार फोल्ड किया, कितनी बार, 2 बार फोल्ड किया। ठीक है, मतलब सेकंड फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड किया उसको, तो बताओ उसकी थिकनेस क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या है ये, 2 की पावर n इंटू थिकनेस ऑफ पेपर। तो थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, 0.001 दे रखी है। ठीक है, तो 2 बार फोल्ड किया तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.001। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.001 करो। यहाँ पे 0.001 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 1 4, 0.0। तो कितनी आ रही है आपको थिकनेस इसकी, 0.004 आ रही है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर पेपर क्या है 10 टाइम फोल्ड है। ठीक है, 10 टाइम फोल्ड है तो उसका कैसे निकालेंगे, तो सीधा आपको पता है कि अब फॉर्मूला कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक है, थिकनेस ऑफ पेपर, तो थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, थिकनेस ऑफ पेपर है आपकी 0.001। 0.001 आपकी क्या है, थिकनेस ऑफ पेपर है। ठीक है, अगर हमने अब क्या कर दिया, उसका 10th फोल्ड कर दिया। ठीक है, 10th फोल्ड कर दिया उसका, तो उसकी थिकनेस निकालनी है हमें। तो क्या करना है, हमने 2 की पावर n कर देना है, n की जगह क्या 10 कर देना। थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, 0.001 है। अब 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 10 को खोलो, हमने स्क्वायर में खोला था ना इनको, तो 2 कितनी बार, 10 बार खुलेगा। तो ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और फिर थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, 0.001। ठीक है, करो सॉल्व। 2 2 जा कितना, 4। 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 2 2 जा कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.001। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 4 से कितना, 16। 4 4 से कितना, 16। 4 एज इट इज रहेगा, 0.001। 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये अभी हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा है। तो क्या होता है, 256 होता है, और 256 को जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 256 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 6 है 24, 4 एंड 2, 4 5 है 20, 21 22, 2 एंड 2 4 2 दैट 9 10, तो 1024 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है। तो 1024 मल्टीप्लाई 0.001। अब ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने आप नीचे ज़ीरो ले लो। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे 1 के साथ। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 हो गई। ठीक है, अब करो, 1000 से जब 1024 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 ज़ीरो, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1.024 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया जब हम 10 फोल्ड करेंगे तो पेपर की थिकनेस कैसी होगी, 1.024 सेंटीमीटर होगी। वैसे ही कंटिन्यू आप करके देखना ट्राई। जैसे 33 फोल्ड पे उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 85.9 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमें क्या बोला हुआ है, पेज नंबर 22 पे चेक करना कि राइट एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट पेपर आफ्टर इट फोल्ड 10 टाइम्स। मतलब 10 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें, और हमें थिकनेस देने रखी है तो हमें थिकनेस अज्यूम करनी है। वी के फॉर्म में कर लो, क्योंकि हमें जो मतलब कि लेटर दे रखे हैं वो सारे वी के फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि थिकनेस क्या है,
तो थिकनेस क्या है पेपर की, v है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि उसको 10 टाइम्स फोल्ड किया है, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास, 10 है। तो फॉर्मूला क्या पड़ा था, 2 की पावर n इंटू थिकनेस ऑफ पेपर पड़ा था, थिकनेस ऑफ पेपर पड़ा था। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। थिकनेस ऑफ पेपर क्या है, v है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू वी। तो इसको हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, लेटर नंबर पे। तो लेटर नंबर पे ये कौन सा है आंसर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और v भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा, 5th वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लिखा कि ये 2 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो 2 है हमारा वो क्या है, बेस। तो 2 हमारा क्या है, बेस है। और ये 4 क्या है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंट है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। या ये एक्सपोनेंट है और ये पावर है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जांपल आ गया कि 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसमें हमारा बेस क्या हो गया, 10 हो गया, और हमारी पावर क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। पहला रूल है कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले ऑपरेशन में क्या है कि बेस क्या है, दोनों का सेम है a, ठीक है। और पावर क्या है, अलग है, एक की m है, एक की n है, दिख रहा है। तो इसका क्या होता है, बेस ए ही आएगा। तो बेस यहाँ पे क्या है, 2 और 2, तो यहाँ पे बेस क्या आएगा, 2, और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगी 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 6, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे कर लो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। अब यहाँ पे बेस क्या है, सेम नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑपरेशन नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। और अगर मैं ये दे देती हूँ आपको कि 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और बेस क्या रहता है, एक ही रहता है। तो बेस यहाँ 4 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो ये होगा 4 की पावर 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था, फर्स्ट ऑपरेशन था। सेकेंड ऑपरेशन में, सेकेंड ऑपरेशन जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, ठीक है। मतलब जब डिवाइड में होगा और बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखो करके, 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 रेज टू माइनस 4 दिया हुआ है। 2 रेज टू माइनस 4 क्यों लेना, 3 का लेते हैं। 3 रेज टू माइनस 4 दिया हुआ है और इसको डिवाइड करना है किससे, 3 रेज टू 2 से। तब क्या होगा, तब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस सेम तो 3 आएगा, पावर क्या है, -4, और फिर क्या होती है, माइनस होती है, और दूसरी पावर क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 6, और बड़े में माइनस है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड ऑपरेशन पे। तो थर्ड ऑपरेशन क्या है इसका, थर्ड ऑपरेशन है a रेज टू पावर m एंड n। तो ये क्या होता है, ये a रेज टू m n होता है, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n होता है। ये क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय n होता है। कैसे, देखो 2 रेज टू पावर 5 और बाहर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि ये कैसे निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये ऑपरेशन से हमारे। अब हमें क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज -1 रेज टू पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड व्हाट अबाउट -1 रेज टू पावर 56। अब देखो, -1 की पावर क्या बोली है, 5 बोली है, तो इसको ओपन करो। -1 को कितनी बार, 5 बार, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई को कट करो, जो सेम सेम है, तो ये पेयरिंग बना रहे हैं, कट,
ये पेयरिंग बना रहे हैं कट, ये नहीं बना रहा तो ये माइनस, और 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1। इससे आपको क्या मिला कि किसी की भी पावर अगर बेस में नेगेटिव साइन है और पावर में ऑड नंबर है तो पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, इवन में है, तो फिर आंसर भी क्या आएगा, इवन में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 1 जा 1। तो हमें पूछा है कि -1 की पावर 56 का आंसर क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, तो -2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, आपको पहले तो पता चल गया कि ये क्या है, पावर इवन में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो पॉजिटिव ही है, लेकिन 2 की पावर 4 आपने करके देखना है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ठीक है, ये फिर भी अगर आपने करके देखना है तो उसको करके देखना है हमने। -2 की पावर 4 को करो, ये हो गया LHS हमारा। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया। और RHS में भी क्या है, 16 है। तो ये हेंस वेरीफाई हो गया कि हाँ, -2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट का पेज नंबर 22 और 23 का पूरा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया था कि पावर की फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो बेस कितना है, 6 है, और कितने 6 हैं, 4 है, तो 6 की पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो y इंटू वाई, तो y बेस है और पावर कितने हैं, y 2 है, तो पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो ये एक क्रॉस मैंने गलती से लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, b 4 है। ठीक है, तो b बेस हो गया और पावर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या है, 5 आपके कितने हैं, तो 5 एक बेस आ गया, एक आपका 7 बेस आ गया, बीच में मल्टीप्लाई। तो 5 कितने हैं, 2, तो 5 की पावर 2, 7 कितने हैं, 3, तो 7 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे 2 की पावर 2 और a इंटू ए। ठीक है, तो 2 कितने हैं, 2 है, और a कितने हैं, 2 है, तो a की पावर 2 आ गया। ठीक है, लास्ट पे जाओ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है। लिखो पहले बेस a c d। a कितने हैं आपके पास, 3, तो a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, c कितने हैं आपके पास, 4, तो c की पावर 4 हो जाएगा। और d कितने हैं आपके पास, तो d तो एक ही है, तो d की पावर क्या हो जाएगा, 1। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या लगा देंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऐसे अगर हमें दिया होता कि y इंटू वाई इंटू टी इंटू 6, तो इसको कैसे करना है, तो हमें पहले लिखना है y बेस हमारा क्या है, y कितने हैं, 2। फिर उसके बाद t लिखना है, t बेस हमारा t हो गया, कितने हैं टी, 2, तो पावर में कितना आ गया, 2। और 6 कितना है हमारे पास, एक ही है, तो 6 की पावर क्या हो गया, 1। तो हम इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो निकालो, क्या पूछा है, 648 पूछा है आपको। तो 648 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर करो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 81 आ गया, 81 3 की टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, देखो 648 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 648 को हम लिख सकते हैं, 2 कितने हैं, 648 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 648 को हम लिख सकते हैं, 2 कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3। ठीक है, 2 कितने हैं, 3 है, और 3 कितने हैं, 4 हैं, तो 3 की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही हम अब किसका निकालेंगे, 405 का निकालेंगे। तो 405 का देखो, एंड में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। फिर 81 आया, 81 3 की टेबल में, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9,
एंड 3 वन ज़ा 3। अब इसको 405 को किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, तो देखो 5 कितना है, 5 कितने हैं, 1 है तो 5 की पावर 1, और 3 कितने हैं, 4 है तो 3 की पावर 4। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है कि 540 का निकालना है आपने। ठीक है, तो 540 का निकालते हैं हम, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 540। अब 540 को करो 2, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर करो आप इसको 3 के टेबल से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। फिर करो 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, कर दिया इसको 540 को। अब 540 को लिखना कैसे है, तो वही सेम तरीके से लिखना है कि 2 कितने हैं, तो 2 2 है तो 2 की पावर 2। 3 कितने हैं, तो 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3। और 5 कितना है, 1 है तो 5 की पावर 1। ठीक है, 3 कितने हैं, 3 हैं, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया गलती से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, 3600 पूछा है। तो यहाँ पे आ गया 3600। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0। फिर 2 से करो 2 9 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 0 0। फिर यहाँ से करो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर यहाँ से करो 5 से कर दो 5 9 ज़ा 45, 0। यहाँ से करो 3 3 ज़ा 9, 0। ठीक है, और यहाँ पे 3 10 ज़ा 30। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3600 को कैसे करना है, तो 3600 को लिखो। अब 3600 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 कितने हैं, तो ये 5 हमारे पास 1 और 2 है, तो 5 की पावर 2 है। ठीक है, और 3 कितने हैं हमारे पास, 2, तो 3 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2। ठीक है, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देखिए आप यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको क्या करना है, ये हमें नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको ओपन करना है हमें। तो ओपन कैसे करना है, ध्यान से देखो। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मतलब 10 3 बार भी, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए। इसको तरीका है इजी करने का, क्या है कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा, और कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देने, 1000 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 1 ज़ा 2 और 3 जीरो, तो 2000 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सिर्फ एप्लीकेबल है जीरो के लिए, बाकी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। ठीक है, अब जैसे आ गया 7 की पावर 2, तो 7 मतलब 7 इंटू 7, और 2 की पावर 3 मतलब 2 तीन बारी, 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 7 7 का कितना होता है, 49 होता है, और 2 को 3 बार करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। ठीक है, अब 49 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो कितना आएगा, 392 आएगा। ठीक है, करके देख लो, 49 को 8 के साथ करो तो 8 9 ज़ा कितना होता है, 72, 2 एंड 7, और 8 4 ज़ा 32, 32 में 7 प्लस किया तो कितना हो गया, 392 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट पे पूछा है हमें कि 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4, तो 3 एक बार ही है, और 4 कितनी बार है, 4 बार, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, करो। अब इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो 3 4 ज़ा क्या कर दो, 12 कर दो, और 4 4 ज़ा 16, और 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 12 का 12 और 16 4 ज़ा कितना होता है, 64 होता है। अब 64 को 12 के साथ करो, तो 64 को 12 के साथ करोगे तो 768 आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। तो 64 को 12 के साथ करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, तो 8 6 और 7, तो कितना आ गया, 7 6 8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आ गया, 7 6 8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं -3 की पावर 2 और -5 की पावर 2। तो -3 है तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 दो बारी, और -5 भी दो बार, -5 मल्टीप्लाई बाय -5। -5 के क्या करने हैं आपने, पेयर बनाने हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 3 3 ज़ा 9, और 5 5 ज़ा
25। अब 25 को 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 225 आता है। तो ये हो जाएगा 225, लेकिन आप एक बार फिर से करके देख लो। 25 को 9 से करेंगे तो 9 5 45, 5 and 4, 9 2 18, 19 20 21 22। तो कितना आ गया आपका, 225 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फिफ्थ में क्या पूछा, 3 की पावर 2, तो मतलब 3 इंटू 3, और 10 की पावर 4, तो 10 4 बारी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका तरीका मैंने आपको बताया था, 3 3 का क्या होता है 9, 1 है ना, ये 1 1 1 1, तो 1 आ जाएगा सबको। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आता है, और 0 काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 0। ठीक है, अब सिंपल, 9 1 जा 9 और 4 0 लगा दो। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपल था। ठीक है ना, ये 90,000 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, -2 की पावर 5 बोला हुआ है। तो -2 कितनी बार, 5 बार, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, 5 बार कर दिया। अब क्या बोला है, -10 की पावर 6। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर इवन होगा, अगर पावर में इवन होगा और बेस नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा ना पॉजिटिव। तो 10 को 6 बार करोगे कितना आएगा, 6 0 हो जाएंगे। 1 को 6 बार करोगे तो 1 आएगा, और 0 की कितने 6 लगा देने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है ना, 6 लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट करो, यहाँ से माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस बचा। ये भी अभी मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर होगा और बेस नेगेटिव होगा और पावर ऑड में होगी, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया, एक माइनस बचा था जो वो यहाँ पे आ गया। अब करो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो -32 आया। और ये कितने आ गए, 1 1 2 3 4 5 6 आ गई है। ठीक है ना, अब जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 1 जा कितना हो गया, 32 हो गया, और 6 0 तो 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऑड पावर होगी तो याद रखना है, और नेगेटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव रहता है, और इवन पावर होगी तो नेगेटिव नंबर होगा तो वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर क्या, ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ये फिगर इट आउट वाला खत्म करते हैं। नेक्स्ट में इंडेक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।